नमस्कार। बिहार यूजी मैक आयुष का जो काउंसलिंग का आयुष आयुष का रजिस्ट्रेशन का डेट जो कि आ ही चुका है, मैंने उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है। और अब ये फाइनली प्रोस्पेक्टस भी आ गया है, तो क्या रूल्स हैं, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, अपग्रेडेशन क्या होता है, कब आप अपग्रेड कर पाएंगे, कब आप सीट फ्री रिजेक्ट कर पाएंगे, और आपको कब आप सीट रिजाइन कर पाएंगे, कैसे आप मोपअप राउंड कैसे होगा। सॉरी, जो मोपअप राउंड है वो नहीं होगा, जो कि इसमें अपडेट हुआ है। अब आपका फाइनली जो स्ट्रे वैकेंसी है और थर्ड राउंड है वो भी ऑनलाइन होने वाला है, विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं। और सबसे पहले अगर कोई जानकारी आपको चाहिए यूजी मैक आयुष से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये आज ही अपडेट हुआ है और सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। इसमें एक एक डाउट आपका क्लियर होगा कि सर मैंने फर्स्ट राउंड में अगर हमको सीट नहीं मिलता है तो सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, या आपको फर्स्ट राउंड में सीट अच्छा नहीं मिला तो आप अपग्रेड करेंगे, और आपका सेकेंड राउंड में अगर सीट रिटेन हो जाता है तो मैं पार्टिसिपेट में थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। साथ ही आपका क्वेरी होगा कि सर सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है वो हमको सबमिट करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके से जो भी क्वेरी है सारी कंप्लीट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना आपको। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आधे डाउट्स आपके छूट जाएंगे, फिर आपको कंप्लीट डिटेल नहीं मिल पाएगी। तो क्योंकि मैं देखिए, मेरा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि आपको कंप्लीट डिटेल बताई जाए, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट उसमें बता दीजिएगा। उसका रिप्लाई मैं इवनिंग तक दूंगा। अगर नहीं दे पाता हूँ तो मैं नेक्स्ट उसका इससे बेहतर वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले बिना देरी करते हुए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये फाइनली आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ यूजी मैक आयुष 2023। यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रोस्पेक्टस है जो कि आज ही आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। एडमिशन टू BAMS BJMS BUMS कोर्सेज के लिए एज पर लिस्ट ऑफ नीट यूजी अगेंस्ट स्टेट कोटा सीट, जो कि बिहार स्टेट कोटा की सीट के लिए है। कोर्स की यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फिर से पढ़ सकते हैं, और प्रोस्पेक्टस भी लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं अभी बताता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके लिए पहले जानना बहुत जरूरी है। तो सीधे सबसे पहले मैं काउंसलिंग पे जाता हूँ, बाकी डिटेल तो मैं बाद में प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों को। जो जैसे कि आपको मैं बता ही दूँ, ये सारा डिटेल इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, सारा डिटेल दिया गया। ये तो नोटिस मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन वाला है आप कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है आप बता दीजिएगा। अब मैं देखिए, ये तो डेट आ ही चुका है, 16 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, वो 21 तक आपका चलने वाला है। ठीक है, ये डिटेल मैंने बता। अब देखिए, काउंसलिंग से रिलेटेड जो जानकारी है वो मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए, कोई नहीं बताया, कोई भी यूट्यूबर अभी तक आपको नहीं बताया होगा, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मेरिट लिस्ट मेथड क्या है, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, जो एडमिशन आप लेंगे इसमें काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा। देखिए, सारा कंप्लीट दिया गया है विद प्रूफ के साथ ये, और आप ये कोई फेक नहीं है, मैं आपको एकदम प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। देखिए, मेरिट लिस्ट क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए रहेगा, जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे आयुष के लिए। और देखिए, देयर विल बी 4 राउंड काउंसलिंग, आपकी 4 राउंड काउंसलिंग होगा, जिसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी है, यानी कि 4 राउंड है आपका। या आप इसमें मोपअप राउंड नहीं है, राउंड 1 है, राउंड 2 है, राउंड 3 है और स्ट्रे वैकेंसी है। और नंबर सी की बात करो, ऑल राउंड काउंसलिंग यहाँ पे पढ़ेंगे आप ध्यान से, ऑल राउंड काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी, राउंड विल बी ऑनलाइन। आपको ध्यान देना है, ऑनलाइन की बात हो रही है, तो ये भी आपके चारों राउंड ऑनलाइन होने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आपको जानकारी चाहिए और सही जानकारी चाहिए, विद प्रूफ के साथ जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आपको बहुत कुछ करना है कि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, सेकंड राउंड में करेंगे, फिर आपको फ्री रिजेक्ट करना होगा और सीट रिजाइन करना होगा। बहुत सारी कंडीशन, इंडिया में आपने भाग लिया है तब आपको क्या करना, तो ये सारी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब बाकी डी नंबर पे यहाँ के बात की, अब यहाँ पे हो रहा है कि जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में, सीधा मैं बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग विल बी डन ओनली वंस बेसिस सीट अलॉटमेंट, राउंड 1, राउंड 2 काउंसलिंग विल बी डन। देखिए, रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग जो रहेगा राउंड 1, राउंड 2 का रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो आपका रहेगा, ये तो रजिस्ट्रेशन आपका फर्स्ट राउंड के लिए हो गया। अब एक बार और आपको चांस मिलेगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का, वो मिलेगा आपको थर्ड राउंड में। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग विल बी रिक्वायर्ड राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी, उसमें भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, जो कि यहाँ पे फुल प्रूफ लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हु आर एडमिट एनीवेयर इंडिया अथवा अलॉटेड सीट थ्रू राउंड 3, तो नीट यूजी
नॉट एलिजिबल अप्लाई स्टे वैकेंसी। आपको याद ध्यान है, इंडिया में अगर कहीं भी आप राउंड 3 में जो आप पार्टिसिपेट किए हैं, आपको सीट अलॉट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे बहुत जो है कंफ्यूज होते हैं। तो आप थर्ड राउंड में कहीं भी सीट अलॉट हो जाता है, मान के चलिए बिहार में हो गया या ऑल इंडिया कोटा में या कहीं भी हो गया, उसके बाद आप स्टे वैकेंसी में भाग नहीं ले सकते हैं, इसमें क्लियर बोला गया है, ठीक है। तो आयुष वाले सारे ध्यान रखना है आपको सभी लोगों को, ठीक है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी ये कैटेगरी है जो कि लिखा गया है, आप देखेंगे मतलब ये जो एलिजिबल कैंडिडेट है तो वो सिंपल था, जिन्होंने अपना वो एग्ज़ाम दिया था, वही सब टोटल डिटेल दिया गया। इसमें प्रोसेस लंबा हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूँ। द कैंडिडेट टू फिल चॉइस ऑनलाइन यूजीमैक काउंसलिंग प्लीज नॉट चॉइस फिलिंग फैसिलिटी विल बी अवेलेबल एज पर शेड्यूल पब्लिश। ठीक है, जब आपको टाइमिंग दिएगा उसी टाइमिंग में आपको चॉइस फिलिंग करना है, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। आफ्टर कंप्लीशन चॉइस फिलिंग प्रोसेस रिजल्ट विल बी पब्लिश, बोर्ड वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पब्लिश होगा। उसके इन केस कैंडिडेट अलॉटेड सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, और उसका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉट आपको होता है तो आपको क्या करना है, फिजिकली रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, अगर आपकी कोई इफ़ ही इज फाउंड एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं, ठीक है, ही टेक एडमिशन अथवा ग्रो फ्री। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको क्या करना है, आपको एडमिशन लेना है। अगर आप एडमिशन लेना नहीं चाहते तो फ्री रिजेक्ट का मौका मिलेगा। तो फ्री रिजेक्ट आपको कैसे कर पाएंगे, इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसका भी वीडियो आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, आपको ऑलरेडी अलॉट हो गया है तो आप नहीं लेना चाह रहे तो फ्री रिजेक्ट का भी मौका मिलेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बट यहाँ पे लिखा, बट ही इज गिवन विलिंगनेस अपडेशन ड्यूरिंग डाउनलोडिंग फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही विल वेट सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट। देखिए विलिंगनेस ऑप्शन भी होता है जो उसमें आपको अपग्रेडेशन करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि आप या तो एडमिशन लीजिए या फिर अपग्रेड भी कर सकते हैं, उसको विलिंगनेस को फिल करना पड़ता है। बट इफ चॉइस अपग्रेडेड राउंड 2, ठीक है, देन कैंडिडेट विल हैव जॉइन द कॉलेज अलॉटेड सीट ड्यूरिंग सेकेंड राउंड। अब देखिए इसमें आपकी जो सीट है अपग्रेडेड हो जाती है तो आपको जो सेकेंड राउंड में जो कॉलेज में एडमिशन लेना फिर पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे था मैं, अच्छा यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। आफ्टर पब्लिकेशन फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है, हु आर अलॉटेड सीट डाउनलोडिंग प्रोविजन सीट अलॉटमेंट लेटर और काउंसलिंग पोर्टल बिफोर डाउनलोडिंग प्रोविजन अलॉटमेंट ऑर्डर नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट गिव ऑप्शन अपग्रेडेशन यस या नो। देखिए जब आप अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे तो आप एक ऑप्शन वहाँ पे आएगा, वहाँ पे आपको यस या नो करना होगा, तभी आप अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आपको अपग्रेड करना है, आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो आपको क्या करना है, तो आपको यस करना है, अपग्रेडेशन में यस करना है, तब आप नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपको आपने नो कर दिया तो आप मतलब इस नो का मतलब हुआ आपको एडमिशन लेना है, आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, ये हुआ, ठीक है। और द कैंडिडेट हु गेट अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड 1 काउंसलिंग ही गिवन अपग्रेडेशन राउंड 2 काउंसलिंग। उसके बाद यहाँ पर वही लिखा हुआ है, आप फिजिकली आपको अगर सीट मिल जाता तो आपको वहाँ रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, ठीक है। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट एलिजिबल ही टेक इन एडमिशन ले लेगा वो, ठीक है। क्योंकि उसके बाद उसके बाद मैं फिर से पढ़ लेता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी है समाप्त किया जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, in case the seat allot round 1 counseling retain round 2 counseling in the candidate have report physically their reporting center within period printed on provision allotment round 2 counseling round 1 document verification slip टेक एडमिशन पेमेंट रिक्वेस्ट फी। यानी कि आपको क्या है, देखिए फर्स्ट राउंड में आपने अपग्रेड किया है, अपग्रेड करने के बाद आपको रिटेन हो जाता है सीट, मतलब वही सीट आपको मिल जाता है। जो ध्यान से सुनना आपको कि फर्स्ट राउंड में आपने अपग्रेड किया है, ठीक है, आपको जो सीट मिला है, जो कॉलेज मिला है, और क्या सेकंड राउंड में भी आपको वही कॉलेज मिल जाता है, मतलब रिटेन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, फिजिकली आपने जहाँ वेरिफिकेशन कराया था फर्स्ट राउंड में, वहाँ से आपको स्लिप लेना, वहाँ से लेना, वो तो वहीं से मिलेगा, आपको वही कॉलेज मिल गया तो वो स्लिप रहेगा और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं, ये आपको कर लेना है, और अपना फी वगैरह आपको फिर एडमिशन लेना है वहाँ पे, ठीक है। अगर एडमिशन नहीं लेना है उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जो कि मैं आगे बता ही चुका हूँ, उसके लिए सीट रिजाइन करना पड़ता है। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा अगर इस तरीके से जानकारी चाहिए, उसका भी एक सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है। इनके साथ अपग्रेडेड राउंड 2 इन कैंडिडेट रिपोर्ट फिजिकल रिपोर्टिंग सेंटर विद इन पीरियड, जो पीरियड देगा उसमें फिजिकली आपको रिपोर्ट करना है, और जैसे कि राउंड 1 और राउंड 2 के हिसाब से करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके हिसाब से, ठीक है। और इफ द कैंडिडेट राउंड इज रिटेन इन राउंड 2 द कैंडिडेट टेक एडमिशन। देखिए आपको आप यहाँ पे देखिए राउंड 1 में जो सीट था आपको वो राउंड 2 में मिल जाता है, तब आपको एडमिशन लेना है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, फिर आपके पास कोई चारा नहीं है।
है वो मैं बताऊंगा, उसके लिए उपाय है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको BI वाला ध्यान से पढ़ना है, ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए ये जो सीट रिटर्न रह जाता तब आपको सेकंड राउंड में एडमिशन लेना है। और नहीं, जो बच्चे नहीं लेना चाह रहे हैं, अगर सेकंड राउंड को वही सीट मिलता है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं उसके लिए उपाय आपको बताऊंगा। ठीक है। द कैंडिडेट हु गॉट अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड 1 काउंसलिंग अपग्रेडेशन फॉर अराउंड 2, yes या नो, बट योर रीजन डिड नॉट रिपोर्ट फिजिकल देयर रिपोर्टिंग सेंटर center within schedule period printed provisional allotment order round 1 counseling required document origin identity document verification this। देखिए ये क्या है कि जो आपको टाइम मिला था कि आपको यस या नो, देखिए जो स्टूडेंट क्या किया, अपग्रेडेशन किया आपने, या यस हो या नो जो भी हो, लेकिन आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुए, आप नहीं वहाँ पे गए हैं वेरिफिकेशन कराने के लिए, एडमिशन के लिए आप नहीं जाते हैं, तो क्या होगा इसमें, उसमें होगा देन सच के राउंड 1 लॉटरी सीट कैंसिल, यानी कि आपको वो कैंसिल कर दिया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा, फिर आपको उसमें मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। राउंड 2 उसके बाद देखिए सच कैंडिडेट विल आल्सो ट्रीट फ्री रिजेक्ट फ्रॉम राउंड 1 काउंसलिंग। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, देखिए ऐसे स्टूडेंट को क्या है कि राउंड 1 से फ्री रिजेक्ट भी माना जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक एक पॉइंट आपको बताया जाए। मैं चाहता तो शॉर्ट में बता देता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको आसानी से अच्छे से पता चले। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर अलॉटमेंट सीट राउंड 2 कैंडिडेट विल बी एलिजिबल पार्टिसिपेट राउंड 3 अपग्रेडेशन ऑप्शन वाज डन फ्रॉम राउंड 1 राउंड 2। देखिए आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ है, आफ्टर अलॉटमेंट सीट राउंड 2 कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आप राउंड 3, अगर आप राउंड 3 में जो है वही हाल, देखिए जैसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में हम लोग जो अपग्रेड करते हैं, तो उसी हिसाब से सेकंड राउंड में अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। सेकंड राउंड में भी अपग्रेड करेंगे और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये भी उसमें रहेगा। लेकिन सिक्योरिटी, खैर इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, सिक्योरिटी वाला ऐसा नहीं दिया गया, मैं बताऊंगा लास्ट में। और नंबर डी की यहाँ पे बात करूँ मैं, यहाँ पे देखिए कि कैंडिडेट हुआ डिड नॉट गेट अपग्रेडेशन राउंड 2 कैन आल्सो पार्टिसिपेट राउंड 3 बाई रिजाइन हिज अलॉट विद इन प्रिस्क्रिप्टिव टाइम। कैंडिडेट को बेटा देखिए जिस कैंडिडेट को राउंड 2 में कोई अपग्रेडेशन नहीं मिला है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे सीट रिजाइन करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये इसमें बोला गया है। उसके बाद बात करूं मैं यहाँ पे ई वाला, ऑन द बेसिस ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैंडिडेट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर विल बी इशू फाइनल सीट अलॉटमेंट एडमिशन विल बी सब्जेक्ट वेरिफिकेशन देयर आइडेंटिटी ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिपोर्टिंग सेंटर फिक्स बाय बोर्ड। तो ये जो बोर्ड फिक्स करेगा, पर जो सीट अलॉटमेंट लेटर पे लिखा होगा, वहाँ आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टोटल करा लेना है। और एफ बिफोर डाउनलोडिंग, जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा, तो उसमें बिलिंगनेस आपको फिल करना होगा, यस या नो करना है। बिलिंगनेस में क्या करना है, यस या नो करना है। यस का मतलब हुआ है कि आप अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं, नो का मतलब हुआ आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, छोड़ देते हैं, इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। और द कैंडिडेट अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल ड्यू द जनरल डिस्पेंसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 1 फ्रेश चॉइस फिलिंग राउंड 2 काउंसलिंग विद अपडेट डाटा। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए सिंपल सा है कि इसमें ये कहा गया, अगर एग्जाम्पल भी दिया गया, मैं एग्जाम्पल वाला ही आपको बता देता हूँ। अगर किसी कैंडिडेट को, देखिए जैसे कि अगर BC लिखा है उसका कैटेगरी में, वो कैटेगरी में आपको BC वाला सीट मिल जाता है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आपको जब वो क्रॉस चेक किया जाएगा, तो उसमें अगर आप BC में नहीं पाए जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, वो आपका अनरिजर्व में सीट चला जाएगा, ठीक है। और उसमें फिर अगर आप राउंड 1 का जो सीट है वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें बोला गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। देखिए इन केस एनी डिस्पेंसी कन्फ्यूजन काउंसलिंग, जो भी आपको कन्फ्यूजन कुछ भी है, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये कंप्लीट डिटेल मैं बताऊंगा। तो अब देखिए ये सारी डिटेल, सॉरी, इसमें टोटल डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अब बात करूं मैं सीट वाला कैसे, क्या आपको पूरा डिटेल वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये सीट कहाँ पे कितना वैकेंट है और सीट मैट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी अब जो बचा था कि स्टूडेंट जा रहे थे कि सर सिक्योरिटी वाला, देखिए सिक्योरिटी वाला कहीं पे इसमें ऐसा मेंशन नहीं है। तो जब तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, तो हालांकि ये ऑफिशियल नोटिस आ ही चुका है, तो आपका
तो मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन 100% श्योर हूँ कि आपका सिक्योरिटी इसमें नहीं देने पड़ेगा। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी ही पे करना है, सिक्योरिटी कहीं पे नहीं है। पिछली बार भी ऐसा नहीं हुआ था, इस बार भी ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से कंप्लीट अगर जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप भी देखेंगे आपको काउंसलिंग अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। एक बार मैंने एक वीडियो बना दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, इसमें लिखा होगा उसके अलावा भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है, पता है। तो वो ऐसी जानकारी आपको बताऊंगा, फिर आप कभी भी कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली। उसके बाद अभी आपको क्लासेस होगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वहाँ पे, कैसे आपको ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो टोटल मैंने जानकारी बता दी। आप सीट आप वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड करूंगा सीट वाला, कहाँ पे कितना सीट है, ठीक है। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।